नमस्कार, हमारा नाम है संजय टेक। आप देख रहे हैं संजय टेक को। और इस पर क्या है कि देखिए, बिहार में ज़मीन का सर्वे का काम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। आपको खूब ही जानते हैं कि बीते दिन राजस्व भूमि सुधार विभाग की बड़ी मीटिंग बैठी। इस बैठक के अंदर से कई तरह की क्या की खबरें भी निकल के आ रही है सामने। बड़ी बात यह है कि सुबह सुबह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी जी ने बड़ा आदेश निकाल दिए हैं, बड़ा एक्शन ले लिए हैं। तो बड़ा एक्शन क्यों लिए हैं, किस पर लिए हैं, सब कुछ आपको हम बताएंगे। तहसील के बाद हमको बताएंगे। एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत पर करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट क्या है कि सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी। रवि जी, क्या है कि सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि खबर आ रही है कि एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गए हैं संजय सरावगी जी। बड़ा आदेश निकाल दिए हैं, बड़ा एक्शन ले लिए हैं। क्या हुआ है, कौन सा आदेश जारी किए हैं? देखिए, दाखिल खारिज में अगर आप शिथिलता बरतिएगा तो यह सरकार को, विभाग को, मंत्री को, किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। तो खगड़िया सदर के जो अंचलाधिकारी हैं, सीईओ हैं, ब्रजेश कुमार पाटिल, उन पर यही आरोप है कि दाखिल खारिज के का जो नियम है उसके प्रावधानों का उल्लंघन करने का है उन पर। विभागीय निर्देश के बावजूद सुयोग्य जो 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 जिम्मेवार हैं, जो जिनको मिलना चाहिए, वैसे को वास भूमि विहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए बसेरा टू का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत प्रमाण पत्र कार्य में शिथिलता बरती गई है। अन्य सारी अनियमितताएं की गई है। ई मापी के अमीन के कार्यों की भी समीक्षा नहीं की है। तो यह सब कई सारी और परिमार्जन नहीं करने के कारण राजस्व वसूली जो रेवेन्यू होता है वह भी प्रभावित हुआ है, वह भी अफेक्टेड हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप विभाग को, सरकार को, आपके कार्य प्रणाली से, कार्य से पीड़ा हुई है, गलत मैसेज दिया है, रेवेन्यू का उगाही नहीं हुआ है। तो इस लिहाज से आपको, और उसके साथ ही हाईकोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट का भी जो पटना उच्च न्यायालय का जो नियम था, प्रावधान था, उसके आदेश का भी आपने पालन नहीं किया है, उसकी अवहेलना की है। तो इस लिहाज तो बात गिर गई है, उनको निलंबित कर दिया गया है, उनका मुख्यालय भी वहां से हटा के दूसरे जगह मुंगेर कर दिया गया। तक यानी कि बड़ा एक्शन ले लिए हैं संजय सरावगी जी ने। लेकिन रवि जी, यह भी खबर आ रही है सामने कि बीते दिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की भी बड़ी बैठक हुई थी, हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी। क्या कुछ खबर निकल के आ रही है इस बैठक में? देखिए, डीसीएलआर की बैठक हुई थी। डीसीएलआर का 50 बीते दिन 50 डीसीएलआर की एक जगह बैठक हुई, उस कामों की समीक्षा हुई, रिव्यू किया गया। और यह इसका रिव्यू करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि रिपोर्ट को ऑनलाइन करें। उसके बाद जो भाग दौड़ जो आदमी कर रहा है, जो रैयत कर रहे हैं, उनको भी जो है तो जो भूमि के मालिक है उनको भी परेशानी ना हो। इसलिए हर चीज को आप ऑनलाइन करिए और दौड़ धूप जो कर रहा है उससे मुक्ति मिले, कि ये काम था उसमें। और उसमें जो है तो रिव्यू किया गया, रख रखाव करने वाले जो 10 को प्रत्येक माह पहचान किया जाएगा। ऐसे डीसीएलआर का जो ठीक से रख रखाव नहीं करते, जो काम नहीं करते, तो प्रत्येक माह में उनका जो है तो रिव्यू होगा और ऐसे में उनको फिर दंडित किया जाएगा विभाग की ओर। अच्छा, कार्रवाई भी होगी उस पर? बिल्कुल कार्रवाई होगी, दंडित होगा विभाग। यानी कि मीटिंग के भीतर बड़ा निश्चित रूप से तो वो अब जब विभाग जब हर आपको सुख सुविधा दे रहा है तो निश्चित रूप से विभाग भी आपको 100% चाहेगा कि आप काम करिए। तो ऐसे में डीसीएलआर हो या सीओ हो, जो भी अंचलाधिकारी हो, अगर काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उन पर विभागीय कार्रवाई होगी। यानी कि उनको चिन्हित किया जाएगा, उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है रवि जी। एक बड़ी खबर रैंकिंग से जुड़ी हुई है। विभाग ने बीते दिन रैंकिंग भी जारी कर दी है। सबसे आगे कौन है, सबसे पिछड़ता हुआ कौन आ रहा है? इसको जो डीसीएलआर की जो बैठक हुई थी उसी में रैंकिंग की बात हुई थी। तो वो उसमें दाखिल खारिज है, परिमार्जिन प्लस है, और अभियान बसेरा जो सरकार का मूल रूप से कार्यक्रम चल रहा है वो आधार है। तो उसके बाद से एडीएम कोड और डीसीएलआर के कोड का भी ऑर्डर को भी उसको भी देखा जाएगा, उसी को आधार माना गया है, उसी आधार पर रैंकिंग भी किया जा रहा है। तो पटना का रैंकिंग सबसे कम, पटना के रैंकिंग सबसे 38वें स्थान में 38वें स्थान पर है।
जी सबसे सबसे आगे आगे तो आपको जो एक पूरा है, सबसे शेखपुरा। आगे शेखपुरा है। शेखपुरा का बेहतर परफॉर्म किया है, तो इस लिहाज से रैंक अब देखिए शेखपुरा है पहले पर, दूसरे पर जहानाबाद है। इसी लिहाज से और क्रमवार आप नीचे आइएगा तो आपको सब दिखाई पड़ेगा, लेकिन सबसे खराब प्रदर्शन आपका पटना का है। यह सबसे सोचने वाली बात है कि किन कारणों से पटना का परफॉर्मेंस सबसे खराब हुआ। तो यह निश्चित रूप से यहाँ के सीओ, यहाँ के डीसीएलआर को इस पर सोचना पड़ेगा आपको। इस पर सोचना पड़ेगा, ये इनके ये सोचने का विषय हो गया है रवि जी। लेकिन हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि एक और खबर इन दिनों चल रही है, कहा यह भी जा रहा है कि जमीन रिकॉर्ड के आधार से लिंक का सरकार की मंशा है कि जब आप डिजिटलाइज करिएगा जब, तो वो कैसे पता चलेगा जबकि आपके कंसर्न रैयत के जमीन होल्डर के आधार से लिंक होगा तब। तो सरकार इस दिशा में चाह रही है जितनी जल्दी, और इसके लिए डेडलाइन भी तय कर दिया है, डेडलाइन भी तय 21 मई तक यह काम हो जाएगा। आधार से लिंक कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा सारे जमीन रैयत जो भी हैं, जो भी जमीन के स्टेक होल्डर हैं, तो सबका उसमें नाम पूरी क्लियरिटी के साथ आएगा। और तो यह जो विभाग की ओर से जानकारी दी गई है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से, उसमें अब तक 13,25,000 से अधिक लोगों का नाम आधार से लिंक कर 13 लाख लोगों ने क्या कि जमीन रिकॉर्ड को 13,25,000 से अधिक, यह एक डेटा है और यह लगातार यह प्रक्रिया चालू है, शुरू है। तो ऐसे में आए दिन आप देखिएगा, अभी हम बोल रहे हैं आधे घंटे बाद यह आंकड़ा फिर कुछ और हो जाएगा। तो ये आधार से लिंक कराना भी जरूरी है, और लोग करा भी रहे हैं, तेजी से करा रहे हैं, सो दैट कि कहीं से कोई आदमी बैठ के अपने आधार को क्लिक करेगा, लिंक करेगा, तो उसको सब कुछ दिखाई पड़ जाएगा उसमें। और डेडलाइन भी तय कर दिया गया 31 मई तक कर लेना है उसको पूरा। 31 मई तक, यानी ये काम पूरा निपटारा कर लेना है, नहीं तो फिर आप फंसिएगा, फिर कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब आपका आधार नहीं होगा तो फिर आपको अपनी जमीन आप डिजिटल होने से कराने से क्या फायदा। ये तो कोई भी आदमी चाहता है, हर आप बैंक का ही आप देखिए, आपको डिजिटल करता है तो उसमें आधार से जुड़ता है, कहीं पर भी आप जाते हैं आधार से जुड़ता है, तो आधार तो सबसे जरूरी है। इस लिहाज से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से भी इस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। लेकिन अंतिम सवाल है कि क्या लगता है बिहार में जमीन सर्वे का काम कब तक पूरा किया जाएगा? सरकार को 31 मई तक तो यही आधार से जोड़ने का रखा है, 31 मई तक कर लेना है। अगर 31 मई में अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो जून चला जाएगा। लेकिन चुनाव से पहले लग रहा है जितनी सरकार सक्रियता के साथ, जितनी तेजी के साथ, मुस्तैदी से काम कर रही है, तो इतना मान के चलिए कि यह काम जो है चुनाव से पहले संपन्न हो जाएगा। ये भी कहा जा रहा था कि दिसंबर 2026 तक। वैसे में लक्ष्य है विभाग का कि जल्दी से जल्दी आप देखिए सर, विभाग कितना एग्रेसिवली काम कर रहा है, कितना हर जिला, हर प्रखंड, हर अंचल में काम कर रहा है, सब कुछ जिम्मेवारी तय कर रहा है, यह चीज चाहिए, इतनी चीज चाहिए। तो निश्चित रूप से यह जो दिखाई पड़ रहा है, बड़ा स्वरूप बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या इसका नुकसान झेलना पड़ेगा, फायदा? लोगों के, रैयतों के बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। अब लोग नाराज हो जाएं, वह बात दिक्कत है, वो अलग बात है। लेकिन रैयत कहीं पर भी है, विदेश में भी है, तो वह अपनी जमीन को देख सकेंगे। बार बार इस बात को कहते हैं। तो डिजिटलाइज से तो फायदा है ही। आप देखिए हर विभाग में सब चीज डिजिटलाइज किया गया, बैंक में डिजिटलाइज किया जा रहा है, तो आदमी कम आदमी भी काम हो जा रहा है। आप जाइए अपने से अपना पासबुक में आपके पैसे में कितनी राशि है पता चल जा रहा है, आप जाके जमा कर दीजिए, अपने कोई किसी की जरूरत नहीं। तो यह सब डिजिटलाइज से तो फायदा है, फायदा है कहीं ना कहीं। यानी जमीन सर्वे से बिहारियों का, सभी रैयतों का फायदा ही होने जा रहा है। वो देखना होगा कि आगे आगे मंत्री संजय सरावगी जी क्या कुछ करते हैं, आगे आगे राजस्व भूमि सुधार विभाग के क्या कुछ करता है। तो पूरी जानकारी आप लोग को मिल गया। अगर जानकारी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइए। सभी जानकारी A to Z आप समझ लिए होंगे। तो जानकारी अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से वीडियो एक बार और पढ़ करके देख सकते हैं ना। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार से आपको अपडेट मिलते रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।